एक्चुअली शीतल जी हमारे पास जुड़ गए हैं कर्नाटक से, और उनका नेट बहुत गड़बड़ है, तो वो कभी भी जा जी सकता है। सुन, तो मैं इसलिए शीतल जी से मैं चाहूंगा कि वो पहले अपनी बात कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी शीतल जी। जी, धन्यवाद आपको। देखिए, अभी दो बयान इस तरह के आए हैं जो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या मंतव्य है और उसका क्या स्तर है। एक बयान शायद आप लोग जिक्र कर रहे हैं, दूसरा स्मृति ईरानी का बयान आया है कि 2019 में प्रियंका गांधी ने अमेठी की सड़क पर नमाज पढ़ी थी, वो तो मुसलमान है। एक बयान ये आया है, ये बता रहा है कि किस लेवल का डेस्परेशन इस समय सत्तारूढ़ दल में है, केंद्र और यहाँ डबल इंजन की सरकार चलाने के बावजूद, कि वो किस स्तर पे गुजर गए हैं और क्या क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री से ये बात शुरू हुई, बात तो खैर अमित शाह जी ने शुरू की थी, जैसा वो कई जगह करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसको लेके आ जाएंगे, ये थोड़ा सा लग रहा था कि शायद कुछ वेल्ड ढंग से कहेंगे, लेकिन वो खुले रूप में आ गए। हनुमान जी को लेकर उन्होंने कहा कि आप जब वोट देने जाएं तो बजरंग बली का नाम जपिए, नारा लगाइए और फिर उसके बाद अपना वोट डालिए। ओवैसी ने इसका जो जवाब दिया वो कितना मतलब ये ओवैसी की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन वो सवाल बहुत जायज है कि अगर यही बयान वो दे दें कि जो मुसलमान वोट देने जाए वो अल्लाह अकबर का नारा लगाएं और फिर वोट दें, तो इस देश में बवाल मच जाएगा। सारे टेलीविजन चैनल, शाम वाले जो नोएडा चैनल हैं, वो एकदम उसको फाड़ खाने को दौड़ेंगे। लेकिन यही बात प्रधानमंत्री के स्तर पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के देश के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कह रहे हैं, तो आप सोचिए कि इन संवाद का और राजनीति के स्तर को कहाँ पहुंचा दिया गया है। गटर की राजनीति और क्या हो सकती है। और ये बहुत ही विभत्स है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एकदम आखिरी चरण में इस तरह की स्थिति आ गई है। आज जहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये इसका नाम अरे जहाँ ये बेल्ला खदान वगैरह बेल्लारी बहुत, बेल्ला बल्लारी बेल्लारी की बल्लारी, बात हाँ। आप कर रहे हैं। जी आज जी। वही उनकी सभा थी प्रधानमंत्री जी की। सभा में 28-30 हजार आदमी आए थे बस, जबकि लाए गए थे जी ज्यादातर। तो सभा भी बहुत इम्प्रेसिव नहीं हुई। और इस पट्टी में पूरी जो आंध्र प्रदेश के साथ लगी हुई है, यहाँ मैं घूम रहा हूँ, यहाँ मैं पा रहा हूँ कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में यहाँ दबाव है। और जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनमें ज्यादातर लोगों के स्वर कांग्रेस की ओर है। ये सही है। बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही, बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, ये सही है। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव कठिन है उसके लिए, इसमें कोई शक नहीं। और इस प्रधानमंत्री इस चुनाव का मंतव्य समझ रहे हैं कि अगर ये 25 सीटों वाले राज्य में, जिसमें लोकसभा की लगभग एक छोड़ सभी सीटें उनके पास थी, अगर वो विधानसभा 2023 में हार जाते हैं, और इसके बाद जो लोकसभा के लिए वातावरण बनेगा, चूंकि ये वातावरण बनने में राहुल गांधी की पदयात्रा का भी एक बड़ा रोल है, जिसने कर्नाटक में जो इनके वारिंग फैक्शन कांग्रेस के थे उनके बीच आयरन आउट किया उनके समस्याओं को, और वो एक माहौल बनाया, एक भरोसा दिलाया जिसे कहते हैं। और वो भरोसा इस समय चुनाव प्रचार में के दौरान नजर आ रहा है। और उसी की प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिस तरह से हो रही है। और जिस, अब क्या इसको कहा जाए, ये बहुत ही कड़वे शब्द आते हैं इसकी प्रतिक्रिया में, लेकिन उनको हम लोग नहीं कहेंगे। हम सिर्फ यही कहेंगे कि जो हो रहा है ये किसी भी तरह से, किसी भी पैरामीटर पर न लोकतांत्रिक है, न नैतिक है, न ये राजनीतिक है। ये, इसे अपराधी कहा जाना चाहिए। और जो अभी बयान स्मृति ईरानी ने दिया है, उस पर कांग्रेस जी। को जरूर मुकदमा लिखाना चाहिए। ये क्या है भाई, ये तो हद है। मतलब आप ध्रुवीकरण करने के लिए किस हद तक जाएंगे, क्या क्या करेंगे और क्या क्या कह देंगे। मतलब कोई मान मर्यादा कुछ नहीं रहेगा, सब तार तार हो जाएगा, सिर्फ चुनाव जीतना लक्ष्य होगा। कुछ ऐसा ही लग रहा है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री के स्तर से और देश की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सदस्य की ओर से ये सब किया गया है इस चुनाव में। यही मैं, मेरा ख्याल है, आपको यहाँ से कंट्रीब्यूट कर मैं सकता हूँ। शीतल जी, एक सवाल सिर्फ मेरा था कि आप तो कि जी लगातार घूम रहे हैं वहां पे, ये जो जी जितना बजरंग बली और बजरंगी जितनी भी बात हो रही है, इसका कोई जी। असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जमीन पे? देखिए, इसका असर उन्हीं लोगों में है जिनमें पहले से भाजपा का असर है, आरएसएस का जी असर है, सांप्रदायिकता का जी। असर है, जो वैसे भी भाजपा के पक्षधर है। लेकिन उनमें हम्म। से भी कई लोगों से हमारी बात हुई। पहले वो कहते हैं कि हाँ, ये इन्होंने कह दिया, इससे भाजपा की हालत बहुत अच्छी हो गई। फिर जब थोड़ी बहुत बात होती है
मुद्दों पर आते हैं, भ्रष्टाचार वगैरह की बात करते हैं, आज ही ऐसा एक संयोग लगा तो उन्होंने बाद में ये कहा कि नहीं भ्रष्टाचार तो बहुत हो गया है, भ्रष्टाचार असह्य है। उन्होंने कहा मैं तो उस पार्टी में हूं और आपको नहीं बता सकता, लेकिन किस किस स्तर पर क्या हो रहा है ये तो बहुत पाप हो रहा है। तो ये जो मूल मुद्दे हैं उनमें भी वजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, सुपरफिशियल मुद्दे उन लोगों की भावनाओं को सहला लेते हैं जिनकी भावनाएं पहले से इसके लिए तैयार हो चुकी हैं, लेकिन ये किसी नए क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहा है। मैंने गरीब लोगों में इसकी कोई चर्चा नहीं देखी, गरीब और कमजोर वर्गों में इसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं थी। ये एफ्लुएंट क्लास की ही प्रॉब्लम है, एफ्लुएंट क्लास में ही ये असर करती है, और वो जो पहले से विलिंग है और कम्युनलाइज होने के लिए और कम्युनल हो चुके हैं दिमाग से, ये उन्हीं को सहलाती है। और इससे अतिरिक्त अगर इससे कोई उम्मीद लगा रहा है तो गलत है। ये और बात है कि कांग्रेस के नेता जरूर इस बात से डर गए हैं और इसलिए उनकी ओर से यहाँ लोकल जो नेता स्थानीय है उनमें से कई लोगों को सफाई देना पड़ रही है और कई लोग सफाई देने को आतुर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज है नहीं फील्ड में, मैंने जो देखा उन्हीं लोगों में है जिनसे पूछने पे पता चलता है कि अगर वो ये न हुआ होता तो किसको वोट देते, तो बताते हैं बीजेपी को। तो जो बीजेपी को वोट दे रहे थे वही उससे उत्तेजित भी है।